जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HVPNL असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको हरियाणा विभाग का असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने इस भर्ती के बारे में जो एलिजिबिलिटी की जानकारी है उसकी वीडियो बनाई थी और आपको यहां पर पूरी जानकारी दी थी जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो पहले आप ये वीडियो वॉच कर ले। इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए और जो स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। अभी अनअकैडमी कॉम्बैट क्या हो आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। बेसिकली जो स्टूडेंट गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो कि आप फ्री में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके गेट 2021 की प्रिपरेशन को करने में मदद करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं जिनको हल करना इतना भी आसान नहीं होगा, बट अगर आप चैलेंज लोगे तो तभी आप अपना जो गेट 2021 है वो क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस अनअकैडमी कॉम्बैट की है कि आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हो, जो कि आप दिसंबर 13 दोपहर 12 बजे कर पाओगे। तो अभी आप इसमें रजिस्टर हो जाइए। इसके अलावा आप इसमें पार्टिसिपेट करने पर अगर अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आ जाते हो तो आपको एप्पल मैकबुक एयर मिल जाएगा। सेकंड पोजीशन वाले को यहाँ पर एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा। थर्ड पोजीशन जिसकी आएगी उसको एप्पल एयरपॉड मिलेगी और जिनकी रैंक टॉप 100 तक होगी उनको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। यानी कि ये आप अपनी प्रिपरेशन तो करोगे ही, साथ में आप ये एक्साइटिंग प्राइज फ्री फंड में जीत पाओगे। तो इसलिए आप कंप्लीट क्रैक कॉन्क्यूर एंड जो इनरोल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जल्दी से इनरोल हो जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहां पर आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहां से इनके ऊपर टिक करना है और इसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन जानकारी को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल चूज कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपका पूरा नाम है वो नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज करना है और उस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। आपके पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें कि एक स्पेशल वर्ड और डिजिट और जो आपका इंग्लिश का कैरेक्टर होता है स्मॉल कैपिटल वो भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए कैपिटल करके MZAD स्मॉल में लिखूंगा। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर और इसके बाद मैं कोई भी डिजिट 1 2 3 इस्तेमाल करूंगा तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज किया उसका आंसर आप क्या रखना चाहते हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप चाहे कोई भी आंसर दे, बस यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। फिर यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आकर के यहाँ पर आपको रजिस्टर करे के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP आया होगा। अगर आपको OTP नहीं मिला तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और जब आपको OTP मिल जाए वो आपको यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी मैसेज और मेल के माध्यम से भी भेज दी गई होगी और सेम जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आपको इस जानकारी को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है या फिर सेव कर लेना है। फिर आपको नीचे आकर के क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट माई लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो जो भी आपकी लॉगिन आईडी है वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी आपकी
आपकी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, वो नाम आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। सेम तरीके से आपको अपनी माताजी का नाम एंटर कर देना है और आपकी डीओबी क्या है वो आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो चूज कीजिए, इसके बाद यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। इसके बाद जो भी आपका स्टेटस है मैरिटल वो आपको चूज करना है। राष्ट्रीयता आपकी क्या है यानी कि नेशनलिटी, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्षेत्र आपका कौन सा है, अर्बन या फिर रूरल, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आधार नंबर आप देना चाहते हो तो आप आधार नंबर दोगे या फिर इनरोलमेंट नंबर, वो आपको चूज करना होगा। जो भी आप चूज करोगे वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चाहे वो कैसा भी मार्क है आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी है, अगर आप अलग नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को भर करके चेक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या फिर लैंडमार्क फिलअप करना है। गली, क्षेत्र, स्टेट, एरिया जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आपके सिटी, टाउन, विलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको चूज कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं जैसे कि ये मेनली बेस हरियाणा का है तो मैं यहाँ से हरियाणा के अनुसार ही आपको ये फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ से हरियाणा स्टेट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करनी है। तहसील यहाँ पर आपको एंटर करनी है और पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने है। अगर आप अन्य स्टेट से फिलअप कर रहे हो तो आपको इनका आंसर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। क्या आप उच्च शिक्षा तक हिंदी या संस्कृत में उत्तीर्ण है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली अगर आप नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्या आप मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत में उत्तीर्ण है, अगर है तो यस कीजिए। तो बेसिकली आपको इनके अनुसार आंसर करने हैं। क्या आप 4 हरियाणा पावर के लिए काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है और आपकी जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और कुछ और ऑप्शन है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। आर यू क्लेमिंग वेटेज अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, अगर आप इसके लिए क्लेम करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर डिस्क्लेमर यहाँ पर आपके सामने है और इसके ऊपर आपको टिक करना है। बेसिकली जो क्लेमिंग वेटेज अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस है इसमें आपको एक अलग तरह से जानकारी दी जाती है। इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उन वीडियो को वॉच करके इसके बारे में जो डाउट है आपका वो क्लियर कर सकते हो। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी जो कि आपको एक एक करके फिलअप करनी है। जैसे कि सबसे पहले 10th क्लास, तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। सबसे पहले यहाँ से कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपने किस स्टेट से 10वीं पास किया है उस स्टेट को चूज कीजिए। आपका जो एजुकेशन है वो क्लास 10th, तो बेसिकली इसको क्लास 10th ही आपको चूज करना होगा। डिसिप्लिन यानी कि किस में आपने किए, तो जनरल यहाँ पर ऑटोमेटिकली है क्योंकि इसमें आपको अतिरिक्त चुनाव करने के ऑप्शन नहीं दिए हैं। नेम ऑफ सेंटरिंग सर्टिफाइंग बॉडी, तो यहाँ पर आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको चूज करना होगा। अगर अदर से किया तो अदर के ऊपर टिक करके उसको अलग से फिलअप कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम देना होगा कि आपने किस कॉलेज से किया। तो चलिए हम यहाँ पर इसके कॉलेज का नाम एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा माध्यम, तो आपको सिलेक्ट करना है कि इंग्लिश मीडियम है, हिंदी है, जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ये करने के बाद आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके अंक टाइप किस में थे, ग्रेडिंग में या फिर मार्क्स में। तो चलिए हम यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट करते हैं और मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए हम इसको फिलअप करते हैं और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और डिवीजन आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ये करने के बाद आपको बोला कि उत्तीर्ण होने का दिन, महीना एवं साल, यानी कि आप किस दिन किस साल में हुए थे आपकी जो भी 10th है वो पास।
तो चलिए हम यहाँ से पहले डे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करते हैं और जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको आपको जानकारी को कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से 12th की जानकारी भरनी है और उसके बाद आपको ग्रेजुएट की जानकारी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी आप देना चाहते हो तो आपको उसकी जानकारी भी भरनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेजुएशन की जानकारी आपको कैसे भरनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा के अंदर क्लिक करके आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो चूज करनी है। फिर यहाँ से आपको डिसिप्लिन में अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आपने किस डिसिप्लिन में आपकी बी या फिर बीटेक की है, कॉलेज का नाम देना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी जैसे कि आपने 10th के अंदर भरी है। अगर कुछ जानकारी अलग है तो सिर्फ आपके डिसिप्लिन की जानकारी अलग है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप ये जानकारी करके यहाँ पर जानकारी को सेव कर दो तो फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, बट उसके पहले जान लीजिए कि जो आपका फोटो है वो आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ ही उस फोटो के ऊपर आपको डेट ऑफ फोटो यानी कि किस डेट में आपने उस फोटो को प्रिंट किया है वो, साथ ही आपका नाम लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपको बोला है कि दी फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन इट्स इज शोन बिलो। तो बेसिकली आपको किस तरह का फोटो होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है जो कि आपने इस तरह का एडिट करके तैयार किया है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पिक्चर पर आते हैं और यहाँ से HP हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। हमने DOP यानी कि डेट ऑफ प्रिंट जो फोटो की डेट है वो और साथ ही नाम यहाँ पर लिख दिया। आपको फोटो को एडिट करके इस तरह से लिख देना है। फिर सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हम यहाँ से इस सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी। तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरना चाहते हो तो आपको ऐड न्यू एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। पद का नाम लिखना है, किस पद पर आपने काम किया है। आर यू क्लेमिंग, क्या आप इसके लिए क्लेम करते हो, यस नो में आपको आंसर देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको चूज करना होगा। डेट आपको डालनी कि कब से आपने वर्क ज्वाइन किया था, कब तक किया था, वो डेट आपको डालनी होगी और आपका टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं दे रहा, बट मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ये फिलअप करना होगा। अब हम यहाँ से सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसमें कि आपको गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा 2019 या फिर 2020 का, क्योंकि आपका गेट क्वालिफाई होना जरूरी है उसी डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो फाइल साइज है वो आपको 150 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG, BMP अलाउड यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसका फोटो अपलोड करना है, ओरिजिनल यानी कि कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्वालिफिकेशन जो आपने मास्टर डिग्री की जानकारी अगर भरी है तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। ये आपको कैसे करनी है मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी दोस्तों आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं सेम तरीके से और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। आपके डैशबोर्ड पर आप देखोगे कि सभी जानकारी फिलअप हो चुकी है। अभी आपको पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आपको कैसे कर पाओगे? तो ये अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो आ जाएगी जो कि आपने अभी तक फिलअप की है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ से इसको PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको व्यू भी करते हैं कितनी जानकारी हमने भरी है वो सभी सही है या फिर गलत है, और इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं ताकि बाद में इसको प्रिंट करा पाए। तो HPVNL के नाम से हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं और सेव करने के बाद दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है कि आपने कितनी जानकारी सही भरी है। इसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से पॉपअप आएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं और आपके सामने प्रिंट डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो आपको इसको प्रिंट करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद
HPVNL हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। यह आपका डिक्लेरेशन है जो कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, आपको नीचे आकर के सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, बेसिकली आपको इसको प्रिंट करने के बाद इस पर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको जब ये फाइल बन जाए इमेज में, तो आपको इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी कि जब आपके पास फोटो आ जाए तो आपको अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने इस इमेज को तैयार किया है वो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करता हूँ क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में बना रहा हूँ। तो यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका प्रिंट अपलोड हो जाएगा। अब आपको अप्लाई करना है पोस्ट पर, तो आपको अप्लाई टू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी पोस्ट निकाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आप व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करके जो आपका एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी एलिजिबिलिटी दी जा रही है, आपको यहाँ से ओके करना है। फिर आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस या फिर इस फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आपको गेट की जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ से आपको यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि किस गेट के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो, 2019 या फिर 2020। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी वो आपको फिलअप करना है। गेट मार्क्स नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 100 अप टू 4 डेसिमल वो आपको फिलअप करने हैं। गेट स्कोर एंटर करना है। डिसिप्लिन पेपर ऑफ गेट वो आपको चूज करना है। और इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ HPVNL, यानी कि आप इनमें से किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो इस प्रकार से आपको इनको प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको इस तरह से प्रेफरेंस दे देते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आपको बोला कि यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आपको व्यू अप्लाइड पोस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देख लेना है कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, बट आपको अभी फीस जमा नहीं की है, यानी कि फीस जमा आपको करनी है। तो फीस जमा करने के लिए आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये चूज कर लेना है और आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको इनको देखने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ से इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट दिया जा रहा है। आपको फिर से पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम का आप यूज कर रहे हैं, बस आपको फीस जमा करते समय ये ध्यान देना है कि जब आप फीस जमा करें और फीस आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट न हो, तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। आपको तुरंत से फीस जमा दोबारा नहीं करनी है अगर आपकी फीस एक बार अकाउंट से कट हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप HVPNL AE यानी कि हरियाणा बिजली विभाग AE ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।